जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, एआई वॉर, चिप और दुनिया भर का जो सारा कुछ वॉर है वो सारा चल रहा है, और जो ताइवान टेंशन है दूसरी तरफ। ये सारी चीजें दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके लीडर्स जो हैं वो एक टेबल पर बैठने वाले हैं, और इसी बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक हाई स्टेक समिट के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, इस बार ट्रंप अपने साथ अमेरिका के टॉप सीईओज भी लेकर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेलीगेशन में जो है टेक और बिजनेस वर्ल्ड के कुछ सबसे पावरफुल नेम्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग लीडर्स लिंक टू एआई, सेमीकंडक्टर्स, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक विजिट है, या अमेरिका और चाइना के बीच में इकोनॉमिक कोल्ड वॉर को टेम्परेरी पॉज लगने वाला है। और क्योंकि अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। यूएस चाइना रिलेशंस पिछले कुछ सालों में टैरिफ्स, सैंक्शंस, एआई चिप रिस्ट्रिक्शंस, ताइवान टेंशन और सप्लाई चेन बैटल्स की वजह से हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सडनली ट्रंप का टोन सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। ट्रंप ओपनली ये बात कर रहे हैं कि शी को वो चाइना को अमेरिका और ये सारा कुछ जो बिजनेस है उसके लिए उनको ओपन करना होगा, उन्हें बातचीत करनी होगी, और जो सारी चीजें हैं वो डिमांड एंड एवरीथिंग उसकी वो बात करें। अब यही सबसे बड़ा सिग्नल है, क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स भी चाहिए, उनको सप्लाई चेन स्टेबिलिटी भी चाहिए, चाइनीज मार्केट एक्सेस भी चाहिए, और एआई रेस में एज मेंटेन भी करना है। वहीं चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना को चाहिए सैंक्शन रिलीफ, सेमीकंडक्टर एक्सेस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन, और स्लो जो उनकी इकोनॉमी हो रही है उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन असली टेंशन ट्रेड नहीं, ताइवान है, ईरान वॉर है, एआई सुप्रीमेसी और एक जो ग्लोबल लीडरशिप का पूरा बैटल है। रिपोर्ट्स की हम बात करें तो ये पूरा समिट है जिसमें ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर एजेंडा जो है वो इनका मेजर पॉइंट्स है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे तब चाइना कंपैरेटिवली वीकर पोजीशन में था, लेकिन 2026 का चाइना जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, मोर कॉन्फिडेंट, मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इकोनॉमिकली फार मोर अग्रेसिव। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या शी जिनपिंग अब अमेरिका को इक्वल टर्म्स पर चैलेंज करने की पोजीशन में आ चुके हैं? क्या ट्रंप डील करने के लिए बीजिंग गए हैं या फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए? और सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या दुनिया जो है अब ऑफिशियली यूएस लेड ऑर्डर से चाइना यूएस पावर कंपटीशन के एक नए एरा में एंटर कर चुका है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप सडनली चाइना के साथ रिलेशन सॉफ्टन करने की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सॉफ्टर टोन पे बात कर रहे हैं, करे भाई शी जिनपिंग से बात करना जरूरी है, चाइना के साथ रिश्ते बेहतर करना जरूरी है, एवरीथिंग। क्यों? देखिए अंबर जी, ये जो है चाइनीज एम्बेसी इन यूएस ने ये एक ट्वीट किया है। जैसे ही जी। डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन जो है चाइना के लिए उड़ा था, उस समय उन्होंने चाइना ने 4 रेड लाइंस ड्रॉ कर दी है। और इस 4 रेड लाइंस में बोल दिया है कि हमारा जो ताइवान का क्वेश्चन है, आप उसके ऊपर इंटरफियर नहीं करोगे। डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हैं शी जिनपिंग ट्रंप को कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ये आप मान लीजिए। सेकेंड, उन्होंने बोल दिया है यहाँ पर आके डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बकवास नहीं करने का है हमारे साथ, हम जो करना चाहे हम करेंगे। थर्ड, उन्होंने ये बोला है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कोई भी जो टिप्पणी है वो होनी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि चाइना जो है अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, और चाइना के ऊपर यहाँ पर आके ट्रेड लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये सब धमकी नहीं देने की है। ये क्लियर कट चाइना ने वार्निंग दे दिया है ट्रंप को। और ये ट्रंप को तब दे रहे हैं जब उनका प्लेन जो है वॉशिंगटन डीसी से उड़ चुका था। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, ट्रंप इस प्लेन के अंदर जो सीईओ आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। और ये देखिए अमर जी, जिसके अंदर आप ये देखिए कि ये जो सीईओ है, एनवीडिया के सीईओ है, एप्पल के हैं, टेस्ला के हैं, फिर बाद में मास्टर कार्ड है, गोल्डमैन सैक्स,
क्वालकॉम, सिटी ग्रुप, ब्लैक रॉक, इन सब की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन सीईओज की, जो उस प्लेन में है, वो 12.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अब सबसे बड़ी बात है, 12 से 15 सीईओ जा रहे हैं और वो एयरफोर्स वन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड जो पैक्ट है वो हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार चाइना को कंसेशन दे सकते हैं। कंसेशन क्या क्या होगा, वो एक तरह से स्पेकुलेशन ये है कि शायद जो उनके ऊपर चिप्स की जो बैन लगा के रखी थी एनवीडिया की, वो एनवीडिया की चिप्स के ऊपर जो बैन लगा रखी थी वो शायद एक तरह से रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से उड़े थे चाइना के लिए, उन्होंने अटलांटा में जाके जो एनवीडिया के जो सीईओ है उनको जेनसेन हुआंग को उधर से जाके पिकअप किया था। तो आप सोचिए जेनसेन हुआंग जो है कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस मीटिंग के लिए, क्योंकि एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज है $5 ट्रिलियन, जबकि भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन का है। भारत की जीडीपी से ज्यादा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है एनवीडिया का। और सबसे बड़ी बात है कि ताइवान के ऊपर जो सेल्स है, आर्म सेल्स, उसके ऊपर चाइना अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। थर्ड, एआई के ऊपर बात हो सकती है। एआई के अंदर एक तरह से कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन और टेक शेयरिंग की बात हो सकती है। पिछले साल आपको मालूम है कि चाइना ने अपने होम ग्रोन जीपीयू से डीपसीक बनाया था और एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में बनाया था। जो अमेरिकन बिग टेक जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे थे, चाइना ने उसको मात्र $6 मिलियन के अंदर वो डीपसीक तैयार कर लिया था। तो ये एक तरह से जो है अमेरिका के टेक डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया है और इसके ऊपर भी कोलैबोरेशन हो सकता है। अंबर जी, एक और एक चीज जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक अलायंस की बात हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना के ऊपर ट्रेड और टैरिफ के कंसेशन देंगे, फिर चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स की वो बात करेंगे, और मोर इम्पोर्टेंट है चाइना के साथ वो एक तरह से चाइना के सामने प्लीड करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैसे भी उनको इस ईरान वॉर से उनको बचा ले। ईरान को सैनिक सहायता जो है वो चाइना ने प्रोवाइड की थी और उनको सैटेलाइट फीड्स, उनको कंपोनेंट सब दिया था। तो ये भी डिस्कशन में आने वाला है। और बिल्कुल, लेकिन उमेश जी एक बात मैं यहाँ पे आपको पूछ रही हूँ कि ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो जो सुपरफिशियल चीजें हैं कि भाई जो सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ और ये सारी चीजें जो बातें हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सबसे मेन पॉइंट ऑफ एजेंडा है वो ईरान वॉर ही है। लेकिन यहाँ पर सवाल शी जिनपिंग का है कि शी जिनपिंग को इस समिट से क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है? देखिए, शी जिनपिंग को एक तरह से वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि चाइना के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर उभर रहे हैं। वो अपनी लेगेसी एक तरह से बढ़ा सकते हैं, अपना कद, स्टेचर, वो चाइना के सबसे बड़े लीडर बनना चाहते हैं, मा सेदोंग से भी बड़े बनना चाहते हैं। तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन किया जाएगा। और चाइना जो है इस बार स्ट्रेंथ के इट इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। और ये भी देखिए कि चाइना ने एक तरह से अमेरिका को ट्रैप करके रखा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर। और वहां पर मेरा ये भी मानना है कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वेनेजुएला में, जो $110 बिलियन है जो उधर ट्रैप हो चुके हैं, जिसको अमेरिका ने फ्रीज करके रखा है, उसके ऊपर बात होगी। और ऊपर से चाइना का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है बाकी कंट्रीज के अंदर। और अब अमेरिका क्या करेगा, वो चाइना को बोलेगा आप हमको रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई दीजिए, हमारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है अमेरिकन एमएनसीज, उनके लिए चाइनीज मार्केट खोलिए और हमें एक तरह से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका की जीडीपी $32 ट्रिलियन की है, चाइना की 21 ट्रिलियन। वर्ल्ड ओवर जो $123 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके अंदर ये दोनों मिलके $40 ट्रिलियन की 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। चाइना जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है, वो वर्ल्ड के अंदर कम से कम $3.9 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका भी $1.9 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप अब एक तरह से डुओपोली बनाने की बात कर रहे हैं, चाइना प्लस अमेरिका।
और इसके अंदर वो चाइना को बोलेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। और इसके मद्देनजर वो नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा कंट्री आए जो इनको चैलेंज कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है, अगर ये बन जाता है अलायंस, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और जितने भी अमेरिकन अलाइज है उनको फर्क पड़ने वाला है। और इस समिट की जो मीटिंग है जो अभी चल रही है, 2 दिन चलेगी, उसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स इस समिट को क्लोजली फॉलो करेंगे। इस समिट के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या अमेरिका और चाइना के बीच में नया युग चालू होता है या ये मीटिंग फेलियर जाता है, हमें नहीं मालूम। बट एक चीज है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और ट्रम्प के बयान जो आ रहे हैं, वो चाइना के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनको चाइना के साथ डील चाहिए और वो और चाइना मिलकर वो जो है पूरे विश्व पे राज करने का, वो एक बोलेंगे कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम आपके लिए एशिया और अफ्रीका छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ वो अपने आप में अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उमेश जी, यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो यूएस जो ईरान वॉर रहा और इसराइल, ये जो है चाइना यूएस रिलेशन को कहीं ना कहीं एक अलग एज दे रहा है, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ जो नेगोशिएशन पर जिस तरह से चाइना, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैक फुट पर नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स वो पब्लिकली ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन वो समझ में आ रहा है क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प जा रहे हैं, सॉफ्ट लैंग्वेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि क्या ताइवान इशू पर भी बिहाइंड द सीन कोई डील हो सकती है, क्योंकि वो भी एक मेजर इशू है जो ऑन टेबल रहेगा। देखिए, मेरा मानना है कि ताइवान इश्यू को एक तरह से डिस्कस जरूर होगा, पर इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। पर चाइना जो है स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अभी लास्ट ईयर नवंबर में $11 बिलियन की सेल अनाउंस की थी ताइवान को आर्म्स देने की बात की थी। अब चाइना ने उसी दिन से अमेरिका को वार्निंग देना चालू कर दिया है। अमेरिका किसी की वार्निंग सुनने वाला नहीं है, वो आर्म्स सप्लाई करेगा। और पर वो नहीं चाहेगा कि ये ट्रेड समिट में ताइवान के इश्यू को कोई तूल दिया जाए, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सेकेंड, वो चाहेगा कि अपनी जो कंपनीज है, जो इतने बड़े सीईओ का उन्होंने जो डेलीगेशन लेके चल रहे हैं, वो डील्स चाहेंगे। वो चाइना के अगर जा रहे हैं, उधर 12 सीईओ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स डील हो सकते हैं। अगर अमेरिकन फर्म्स को चाइनीज मार्केट मिल जाता है और चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का वादा कर लेता है और अमेरिका उनको कंसेशन में जो एनवीडिया के चिप्स जो उन्होंने बैन करके रखे वो प्रोवाइड कर सकता है, तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी चालू हो जाएगा। चाइना जो है सोयाबीन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भी इंपोर्ट कर सकता है अमेरिका से, क्योंकि ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रम्प को, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द मागा वाइट सुप्रीमेसिस्ट। तो जितने भी ये फार्मर्स है ये ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर्स है, और अगर सोयाबीन और ये सब लेता है चाइना तो ये बहुत बड़ी इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। अंबर जी, मेरा ये मानना है भारत के लिए एक तरह से कंसर्न है, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहेंगे कि उनको कोई चैलेंज कर सके, और वो दोनों मिलके भारत के अगेंस्ट कुछ कर भी सकते हैं। आप पिछले दिनों देखिए कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स है F-16 उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। चाइना जो है वो बांग्लादेश के थ्रू एक तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के टेक्नीशियंस है और फाइटर जेट ट्रेनर्स है, वो लोग बांग्लादेश के जो फाइटर पायलट्स है उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, और शायद बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 ले सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत पर आगे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा खतरा है। और एक चीज है, इसके बाद अमेरिकन एमएनसीज अपना जो ट्रेड है वो फोकस करेगी चाइना को ऊपर, इंडिया को इग्नोर करेगी।
जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया के अंदर, वो भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये एक तरह से भारत की जो रेलेवेंस है वो खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अब क्या जिस तरह से हमें ये आगे डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मली कोई चाइना और यूएसए ग्रुप फॉर्म करें, दोनों एक साथ मिलकर, और फिर जैसे कि आपने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर अमेरिका अपने पास रखे और चाइना कहे कि भाई हम एशिया और अफ्रीका रख लेते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मलाइज ऐसा कुछ हो सकता है? डेफिनेटली ये सब बातें हो सकती हैं, क्योंकि दोनों कि काफी समय से इस तरह के चैटर्स हैं कि अमेरिका और चाइना इस तरह का कुछ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत है। और एक चीज ये भी हो सकता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए अपने एलाइज के इंटरेस्ट भी खत्म कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने बोल दिया था नेटो से वो अपने आप को अलग करने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि उनको अमेरिका के इंटरेस्ट की इम्पोर्टेंट है, और वो उन्होंने अपने आप को अमेरिका को 66 ऑर्गेनाइजेशंस के जो ग्रुप है उसमें से अलग कर लिया है। अंबर जी, एक तरह से ट्रम्प जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं फॉर अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। ये रूल आउट नहीं होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार अमेरिका के, और इसी टाइम पे आप देखिए ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पर चाइना ने वांग यी को नहीं भेजा है, वो चाइनीज एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो है उस मीटिंग में अटेंड करने वाला है। तो ये एक तरह से इंडिया को स्नब करने की भी कोशिश की जा रही है। एक है कि मोदी जी जो है इसी टाइम पे यूएई के दौरे पे जा रहे हैं। यूएई, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के दौरे पे जा रहे हैं, और वहां पर वो नेदरलैंड जो है वो सेमीकंडक्टर्स का हब है। एएसएमएल जो है वहां पर वो मशीन बनाता है, लिथोग्राफी मशीन, जिससे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और नॉर्वे और स्वीडन के, नॉर्वे से वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो पिच इन कर सकते हैं, और स्वीडन के साथ डिफेंस और ईवी की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और यूएई के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। एक चीज है, वर्ल्ड के डायनामिक्स बदल रहे हैं। जैसे अमेरिका और चाइना डुओपोली की बात कर रहे हैं, भारत जो है बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। मोदी जी भी उसी के मद्देनजर यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के दौरे पर जा रहे हैं। इससे एक तरह से आप ये देखिए कि एक इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है कि क्या हो सकता है। क्या अमेरिका और चाइना एक डुओपोली बनाएंगे जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रश करने की कोशिश की जाएगी, भारत को चेक में लाने की कोशिश की जाएगी, कि या भारत कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ता है, ये भी देखने की बात है। और ब्रिक्स के अंदर आप देखिए कि चाइना ने वांग यी को न भेजकर एक तरह से भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसको अंडरमाइन किया है। ये सब सिग्नल बताता है कि जो ये दो विजिट है इंटरेस्टिंग जरूर है, और शेप, और इसमें नेक्स्ट 3 डेज के अंदर वर्ल्ड का जो दशा और दिशा है वो दोनों तय हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और कुछ मीटिंग्स दोस्तों सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट्स नहीं होती है, वो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ट्रम्प शी समिट भी शायद उन्हीं मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ दो लीडर्स की मीटिंग नहीं, ये दुनिया की दो सबसे पावरफुल इकोनॉमीज, दो कंपीटिंग सिस्टम और दो जो राइवल विजन्स है उनका कन्फ्रंटेशन है। एक तरफ अमेरिका है जो डिकेड से ग्लोबल इकोनॉमिक और जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो मेंटेन करता है, दूसरी तरफ है चाइना जो ओपनली टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एआई और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और अब सिचुएशन इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि अमेरिका चाइना के बिना स्टेबल सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर सकता, और चाइना अमेरिका के जो मार्केट है और टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए जो कन्फ्रंटेशन और जो कॉपरेशन है वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ताइवान टेंशन, सैंक्शंस, सेमीकंडक्टर वॉर,
साउथ एशिया सी डिस्प्यूट और जो साउथ चाइना सी जो हम डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, और साथ ही जो मिलिट्री जो कंपटीशन कंटिन्यूसली एस्केलेट पूरी तरह से वो हो रहा है, वो सारा कुछ साइड बाय साइड चल रहा है। और जब मेजर पावर्स जो है वो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली पार्टनर भी समझे और थ्रेट भी, तब जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा हमें खतरनाक होती हुई नजर आती है। ट्रम्प का चाइना जाना शायद टेम्परेरी स्टेबिलिटी ला सके, लेकिन असली जो बैटल है वो तब नजर आएगा जो हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड और बैटल टेक्नोलॉजी की है, एआई डोमिनेंस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस की भी बात है, साथ ही साथ 21st सेंचुरी का जो पावर स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर सबसे अहम, क्योंकि अमेरिका जो है अपनी हेजेमनी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सवाल अब सिर्फ यही है, नहीं ट्रम्प जो है और शी जिनपिंग की मीटिंग में क्या डील होंगी, क्योंकि पूरी दर्जन भर वो सीईओज लेके गए अमेरिकन कंपनीज के, टेक और जो फाइनेंस और जितने भी। अब सवाल ये है कि अमेरिका और चाइना जो है कंपटीशन करेंगे या फिर एक साथ मिलकर जो पावर शेयरिंग मॉडल एक नया तैयार करेंगे, और दुनिया जो है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ेगी, जो जहां पर अमेरिका और चाइना दोनों आपस में मिलकर दुनिया को रूल करेंगे। देखेंगे वो आने वाली कुछ दिनों में क्लियर हो जाता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।